गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में आप लोगों को किरण प्रकाशन का बुक है और इसमें आप लोगों को भारतीय संविधान में 710 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से आप लोग को 600 प्रश्न यहाँ पे आप लोग को कंप्लीट करा दिए गए हैं फ्रेंड्स। और यह वीडियो नहीं देखे हैं 600 प्रश्न वाले तो जा करके देख लीजिए, सभी वीडियो आप लोग को पार्ट बाई पार्ट मिल जाएंगे और यह सभी प्ले लिस्ट में भी है और आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो मिल जाएंगे, तो जा करके देख लीजिए। और इस वीडियो में आप लोग को 110 बचे हैं तो इसको इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट किया जा रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा कि कहीं अगर सुधार की इसमें ज़रूरत है तो कमेंट कीजिएगा कि यहाँ सुधार की आवश्यकता है, उसको सुधार किया जाएगा। और जो भी आप लोग को लगे कि इसमें कोई गलत है तो वहाँ भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, यह आप लोग को संविधान जो हो जाएगा समाप्त हो जाएगा इसमें, तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट किया जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए कम समय लेते हुए इसको स्टार्ट करते हैं 601 प्रश्न से। देखिए यहाँ पे है कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन एक इसमें हो जाएगा आरक्षण से संबंधित है, ठीक है, आरक्षण से संबंधित है और यह जो है पिछड़े वर्गों की आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि 602 प्रत्येक राज्य से राज्य सभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको दो हो जाएंगे, चौथी अनुसूची से निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। देखिए राज्य के मुख्यमंत्री इसमें से कौन है जो नहीं रहे हैं, ये यहाँ पूछा जा रहा है और वह प्रधानमंत्री थे। तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन जो 4 हो जाएगा चंद्रशेखर, यह जो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए हैं, बाकी ये सभी मुख्यमंत्री रहे थे। और यह क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यह दरोगा का परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और यह 2022 में पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स, और यह मेंस में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 604 का कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको एक हो जाएगा, 24वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का डैश सीट प्राप्त हो। तो कितना सीट प्राप्त होना चाहिए, 1/10, ठीक है, 1/10 सीट प्राप्त होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है। तो देखिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इसको हटाए जाने का प्रावधान है। यहाँ देखिए 607 को सूची 1 और सूची 2 है, इसको मिलान करना है, ठीक है फ्रेंड, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं और इसमें ऑप्शन इसमें 2 सही हो जाएंगे। और देखिए इसमें थोड़ा सा लंबा है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 इसमें सही यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो देखिए एक वाला जो है यहाँ पे जाके कहाँ मिलेगा, यह एक वाला 3 में जाएगा, ठीक है, एक वाला यहाँ पे 3 में मिलेगा, यानी कि 101 जो है यह वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ था, यानी जीएसटी से संबंधित है, जीएसटी। देखिए यहाँ पे हम लिख दे भी रहे हैं कि 101 जो संविधान संशोधन हुआ था वह जीएसटी से संबंधित है। उसके बाद आपको देखिए कि 2 वाला जो है यहाँ पे है 102वां, तो यह देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, ठीक है, यह जो हो जाएगा यहाँ पे देखी जाएगा 102 जो हुआ था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो जाएगा। और 103वां संविधान संशोधन हुआ था, यह देखिए यह जो हुआ था आपको, यह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, यानी 10% जो आरक्षण दिया गया था EWS के लिए है, ठीक है, 103वां। और 104 जो हुआ था फ्रेंड्स, यह जाएगा आपको देखिए फर्स्ट वाला में कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो 104 संविधान में जो है ना, आंग्ल भारतीय जो संविधान में चुना जाता था, दो सीट राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता था यह सदस्य, इसी को समाप्त किया गया है 104 में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप लोग सभी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 608 का कि भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन इसमें 2 हो जाएगा। देखिए भारतीय संसद के अनुमोदन होगा तबे इसका जा करके यह संचित निधि से धन निकासी होता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुनें,
ठीक है। राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित और वही क्रम चुनना है इसमें। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। पहले आपका उत्तर प्रदेश होगा, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु और बिहार होगा। और अगर यहाँ पे सीट की भी बात किया जाए तो सीट देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में कितना है, 31 है, महाराष्ट्र में कितना है, 19 है, तमिलनाडु में कितना है, 18 है, और बिहार में कितना है, 16 है, ठीक है। यह देख लीजिए और वही क्रम सही है। चलिए नेक्स्ट 610 देखते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको 4 हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसका, यानी कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा, इसमें यही 2 हैं जो संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे ये सब जो तीनों हैं ये सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसमें संशोधन प्रारंभ करेगा तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों मिलकर कहीं पर किया जाता है, दोनों के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है। देखिए कैबिनेट शब्द का एक ही जगह प्रयोग किया गया है, और वहाँ देखिए कि कहाँ किया गया है। तो ये ऑप्शन 3 में किया गया है, यानी कि 352 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 352 में किया गया है मंत्रिमंडल शब्द का। याद रखिएगा मंत्रिमंडल, यह जो शब्द है एक ही बार प्रयोग किया गया है, और यह अनुच्छेद 352 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, इसका ऑप्शन 5 सही है, ठीक है। तो इसका 5 में क्या हो जाएगा, देखिए इसमें लिखा है कि उपरोक्त में से, देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सही है या कौन गलत है, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें ढेर सारे ऑप्शन जो है सही हैं। जैसे देखिए यहाँ 4 वाला देख लीजिए कि वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित भी रख सकता है, और यहाँ पे देख लीजिए जो 3 में लिखा गया है कि वह बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ये भी सही हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर में कि वह अपनी अनुमति को रोक सकता है। तो रोक सकता है तो कुछ ही समय के लिए रोक सकता है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं रोका जाता है, ठीक है। और वह अपनी अनुमति दे सकते हैं, अनुमति भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन सही है, इसलिए इसमें दिया गया ऑप्शन 5 इसमें दिया गया है। जैसे कि 5 में उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें ऑप्शन आपको 5 सही हो जाएंगे, एक से अधिक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं, और यह बीपीएससी के लिए एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसीलिए इसमें 5 ऑप्शन है, ठीक है। और आगे यहाँ पे देखिए 613 का कि पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन 3 सही हो जाएंगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन 3 से ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके, ऑप्शन इसमें 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 614 का कि असत्य मेल को चुने। तो इसमें असत्य मेल को चुनना है, तो इसमें देखते हैं 614 का। फ्रेंड्स देखिए इसमें दिया गया है कि उपरोक्त सभी, माने इसमें जितना भी दिया गया है वह सभी असत्य हैं। जैसे कुछ हम यहाँ मिला लेते हैं। जैसे देखिए अनुच्छेद 39 ग्राम पंचायत का गठन, यह गलत है क्योंकि 40 में होता है गठन। यहाँ देखिए अनुच्छेद 40 कार्य का अधिकार, यह भी गलत है जबकि 40 तो पंचायत से संबंधित है। 45 देखिए सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सभी गलत हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 615 का कि उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ किसके द्वारा किया जा सकता है, तो यहाँ पे देख लीजिए का ऑप्शन 3 से हो जाएगा, संसद और राज्य विधानसभा द्वारा मिलकर के किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 616 का कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। तो देखिए 16 का आंसर यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसमें 5 सही हो जाएंगे। देख लीजिए इसमें संसद के दोनों सदन, यहाँ देखिए लोकसभा राज्यसभा, जैसे इसलिए इसमें 5 हो जाएगा कि उपरोक्त एक से अधिक है, ठीक है। जैसे चाहेगा तो लोकसभा भी इसको इस पर महाभियोग लगा सकता है, राज्यसभा भी महाभियोग लगा सकता है, और संसद के दोनों सदन भी दिया गया है, तभी महाभियोग लगेगा, तभी यहाँ जाकर के राष्ट्रपति हट सकते हैं, ठीक है। कार्यकाल 17 राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। देखिए राज्य की बात किया गया है तो राज्य में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है।
अध्यादेश लागू किया जाता है। अनुच्छेद अगर बात किया जाए तो 213 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। और देखिए केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, और यह अनुच्छेद कितना में होता है, 1, 2, 3 में, ठीक है। केंद्र में अगर लगाया जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्य में देखिए राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद की बात की जाए तो यहाँ 213 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 618 का संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है। तो संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन 3 है, सामूहिक उत्तरदायित्व हो जाएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार जो होगा ना, यहाँ पर देख लीजिए कानूनी अधिकार हो गया है, और यह कितने अनुच्छेद में चला गया है, 300 के क में चला गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 620 का कि उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 137 हो जाएगा। अनुच्छेद 137 जो हो जाएगा यह है उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति देता है, और ये 137 के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा जोखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। तो अंतिम निर्णय जो है यह लिया जाता है सदन के अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। और दल बदल 52वां संविधान संशोधन में वर्णित किया गया है। आगे यहाँ देखते हैं कि संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। तो संघात्मक के व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 से हो जाएगा, संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है। ऑप्शन 4 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है। तो देखिए किसके द्वारा पदच्युत यानी हटाया जा सकता है, या महाभियोग उस पर लगाया जाता है। तो यहाँ देखिए संसद के दोनों सदनों द्वारा, यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 यहाँ से सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। 625 देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है। द्विसदनीय कहाँ से लिया गया है, तो देखिए ऑप्शन इसमें 4 से हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, यानी यूके से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन इसमें 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 627 हो जाएगा कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो देखिए इसमें ऑप्शन 1 हो जाएगा, राज्यपाल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन 1 से हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो प्रस्तावना जो है किस देश के संविधान से है, तो देखिए अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित है। आगे यहाँ देखते हैं कि डैश के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या, यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के आदेश पर, देख लीजिए फ्रेंड, राष्ट्रपति के आदेश पर कब हटाया जा सकता है, जब संसद द्वारा महाभियोग लगाया जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर, तब हटाया जा सकता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए यह जो है 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए रामनाथ कोविंद जी थे, लेकिन अभी कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 632 का कि आधुनिक लोकतंत्र को कहाँ जाना जाता है। तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा 632 का, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि राजनीतिक दल आवश्यक है। तो राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है, देखिए लोकतंत्र में यह आवश्यक है। कहाँ आवश्यक है, तो लोकतंत्र में आवश्यक है राजनीतिक दल। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना देखिए 1993 में हुई थी, ठीक है, 1993 में। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, संसद, ठीक है। संसद के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो 61 अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं कि मतदान सूची को आमतौर पर कहा जाता है। मतदान सूची को क्या कहा जाता है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा,
वोटर लिस्ट कहा जाता है या मतदाता सूची कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 37 का कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में संप्रभु कौन है, तो भारत में संप्रभु कौन है, तो देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा, भारत के लोग जो है यह संप्रभु हैं। 639 देखते हैं कि निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, तो देखिए इसमें से कौन सदस्य नहीं था, तो ऑप्शन 1 इसमें हो जाएगा सही कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं 640 का कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, तो भारत के उप प्रधानमंत्री कौन नहीं रहे हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा HN बहुगुणा, यह जो है यह उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि देश का प्रथम नागरिक होता है, तो देश का प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 642 के भारत में CAG कैग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में है, तो देखिए भारत में क्या है, तो भारत में हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था है, ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो उसके पद से हटाया जा सकता है देखिए महाभियोग के द्वारा, ऑप्शन 1 सही है। देखिए आगे देखते हैं 46 का कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो देखिए कौन है, तो प्रतिभा पाटिल जो है यह प्रथम महिला राष्ट्रपति बने थे। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनी थी, तो देखिए BS रामा देवी हो जाएंगे, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, तो लोकतंत्र में अंतिम जो सत्ता होता है वह जनता में निहित होती है, ऑप्शन 2 इसमें सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, तो देखिए यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और 108 अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है, तो देखिए मीरा कुमार हो जाएंगे। ठीक है, मीरा कुमार यह जो हैं प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं, सबसे कम समय के लिए कौन राष्ट्रपति रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 52 का कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राज्य के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक डैश के पश्चात, देखिए प्रत्येक जो होगा 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष के पश्चात, यहाँ पे ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गए हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है, देखिए लीगल ऑफिसर कौन हो जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी है जो लीगल ऑफिसर है, और यह 76 अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी का गठन होता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, तो सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, देखिए ऑप्शन 4 से हो जाएगा कि बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना, यही दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान डैश से कम आयु के बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 60 का कि इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो देखिए विधानसभा का सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं
कि भारत में संविधान संशोधन डैश द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए संसद के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था। तो देखिए यहाँ पे किसके द्वारा विरोध किया गया था, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा विरोध किया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राज्य के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है। राज्य के पुनर्गठन की शक्ति जो है यह भारत के संसद के पास है, ठीक है, भारतीय संसद। नेक्स्ट देखते हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः डैश प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। तो यह देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा, महानगरों के लिए होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। देख लेते हैं कि पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया था। तो राजस्थान के नागौर से हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं कि पंचायती राज डैश के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको 666 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों को यहाँ पे स्वराज देने के लिए यह किया गया था गठन। आगे यहाँ देखते हैं 667 को देखते हैं कि भारत का संविधान, देखिए यह जो है ना ऑप्शन 2 से हो जाएगा, उधार का एक बोरा है। कहने का तात्पर्य यह हुआ यहाँ पे कि कई देशों के संविधान से कुछ इसमें अंश लिया गया है अपने संविधान में, इसीलिए इसे उधार का एक बोरा कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। तो इसमें देख लीजिए कौन नहीं थे, तो ऑप्शन जो 3 हो जाएगा यहाँ पे, अच्युत पटवर्धन यह नहीं थे, ठीक है, बाकी इसमें तीनों सही है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ देखिए भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका देखिए ऑप्शन 3 पर विचार ज़्यादा करना है। 3 में क्या लिखा गया है, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तो देख लीजिए 1 और 2 दोनों इसमें सही हैं। तो क्या है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कार्यपालिका की संसद के प्रति उत्तरदायी को सुनिश्चित करते हैं। और दूसरा में है कि दूसरा में है कि उसके पास लेखा परीक्षा निष्कर्षों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है। यह जो दोनों दिया गया है कथन, यह सही है। चलिए आगे देख लेते हैं 670 का कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको किसका है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा कि जम्मू एवं कश्मीर हो जाएगा, ठीक है, इसका है। और यहाँ पे पुदुचेरी का भी है, ठीक है, पुदुचेरी का है। और यहाँ पे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का भी है, ठीक है। तो देखिए पुदुचेरी का कितना है, पुदुचेरी का 1 है, दिल्ली का 3 है और जम्मू कश्मीर का 4 है, ठीक है। देखिए 671 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है। तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा, तो इसमें 71 का 1 हो जाएगा, बंदी प्रत्याशीकरण हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 72 के भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा 72 का, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 72 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा कि कल्याणकारी राज्य की सुविधा के लिए कर का भुगतान करना, यह जो हो जाएगा मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी छोटा करते हैं। यहाँ पे देखिए कि न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ निम्नलिखित कथन पर विचार करने के बाद प्राप्त होता है, यहाँ ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 1 और 2, यहाँ पे देखिए 1 और 2 सही है, ठीक है। तो 1 और 2 सही है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 और 2 सही है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही और ये सही हो, यानी संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। दूसरा में है कि न्यायपालिका अपने निर्णय को रद्द कर सकती है और यह वह संविधान की भावना के खिलाफ हो, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 2, 1 और 2 यानी सही हो जाएगा इसमें जो लिखी गई है बात। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 74 का कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। देखिए इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, अनुच्छेद 324 जो है यह हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। 76 का कि निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। तो देखिए इसमें ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा, 1 और 4, ठीक है, 1
और 4 संभाला, यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, यह जो है उपराष्ट्रपति का पद संभाले हैं। बाकी जैसे यहाँ पे देख लीजिए नीलम संजीव रेड्डी तो निर्विरोध ही चुने गए थे और राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो लीला सेठ हो जाएंगे, ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लीजिए कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन इसमें 4 सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 4 सही नहीं है। तो 4 में क्या है यहाँ पे देख लेते हैं कि राव एवं आईबी और एनएससी को रिपोर्ट करते हैं, यह जो है सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु है। लोकसभा के चुनाव के लिए कितना न्यूनतम, तो 25 साल का उम्र होना चाहिए। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच करता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो अस्सी को देखते हैं कि किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएँ किए जाते हैं। तो किसके नाम से किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो हो जाएगा 2 सही हो जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 81 का कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है। तो देखिए यहाँ पे 81 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स इसके पहले भी हम बताए हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन 2 हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखिएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई। समवर्ती सूची, देखिए समवर्ती सूची लिया गया, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर पर अधिकार क्षेत्र है। तो देख लीजिए यहाँ पे 84 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे, यानी 3। ठीक है, 3 हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, यह अनुच्छेद 19 के तहत है। 686 देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है। देखिए 86 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 12 किए जाते हैं। ठीक है, कितने, 12 किए जाते हैं, ऑप्शन 1 सही हो जाएंगे। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। देखिए प्रधानमंत्री की सलाह से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। और अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो 85 अनुच्छेद के तहत, ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। देखिए इसमें क्या कहलाता है हटाना, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा, उदारीकरण हो जाएगा, उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य है। देखिए 90 का आंसर आपको यहाँ पे 3 हो जाएगा। पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना, ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 691 का कि वह निर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना जाता है, यानी प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्य की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश में अधिक नहीं होगी। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहा गया है कि राज्य विधान परिषद का आकार राज्य विधानसभा की सदस्य के 1/3 यानी 1/3 से अधिक
नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1/3 समझ लीजिए, 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कि डेमोस शब्द का तात्पर्य है। डेमोस, ठीक है, डेमोस को देखिए ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा, जनता, जनता शब्द से यहाँ पे तात्पर्य है डेमोस का। नेक्स्ट देख लेते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, ठीक है। संविधान का जो अनुच्छेद है 25 से किससे संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता से हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। देखिए गणपूर्ति चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा, ठीक है। गणपूर्ति के लिए क्या होता है कि 1/10 सदस्य रहना चाहिए, यानी दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 है, ठीक है। चलिए आगे, यानी कोरम इसको कहा जाता है फ्रेंड्स। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है, तो देखिए यहाँ पे 100 जो है आपको 124 जो है, यह जो है सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है, तो भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर हो जाएगा आपको अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा कि पद्म श्री विमल पटेल जी हैं, ठीक है। ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 2 सही होगा, 10 से लेकर के 15% हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 700 क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा। चलिए देखिए 700 का देखिए, और सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है इसमें, तो यहाँ हम थोड़ा सा इसको यहाँ आगे कर लेते हैं, ठीक है। बड़ा थोड़ा सा तो इसको छोटा कर लिए हैं। सूची 1 में देखिए कि भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियम बनाया गया था, और यहाँ अधिनियमों के संबंधित वर्ष, यानी कौन अधिनियम जो है किस वर्ष बना था, यह पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है आपको 2 सही हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि विशेष विवाह अधिनियम जो है यह कब बना था, तो यह बना था, यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं कि 1954 में बना था, ठीक है, 1954 में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि दहेज निषेध अधिनियम, तो दहेज निषेध अधिनियम कब बना था, तो देखिए यह बना था आपको 1961 में, ठीक है, 1961 में बना था। उसके बाद देखिए कि सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम, तो यह कब बना था, तो यह बना था आपको 1976 में बना था, ठीक है। उसके बाद नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम, यह कब बना था, तो देखिए यह बना था आपको 1986 में बना था, ठीक है। ये सभी याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलन से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 यानी उपरोक्त में से 1 से अधिक हो जाएंगे, ठीक है, 1 से अधिक हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 702 का कि भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें 4 सही है, देख लेते हैं। ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, उपरोक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 703 का। 703 में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ देखिए क्या है, नारा दिया गया था, ठीक है, कि कौन नेता कौन से नारा दिए गए थे किस पार्टी का। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन इसका 3 सही है। तो देख लीजिए यहाँ पे कि गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ किसके द्वारा कहा गया था, तो यह इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। फिर देखिए लोकतंत्र बचाओ, तो लोकतंत्र बचाओ इसमें किसके द्वारा कहा गया था, तो यह जनता पार्टी के द्वारा कहा गया था। फिर कहा था कि जोतने वाले को भूमि, जोतने वाले को भूमि, तो यह किसके द्वारा कहा गया था, तो यह किया गया था वाम मोर्चा के द्वारा, ठीक है, वाम मोर्चा के द्वारा। फिर उसके बाद देखिए कि तेलुगुओं
के स्वाभिमान की रक्षा, तो यह कहा गया था एन.टी. रामाराव के द्वारा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से यह मिलान होगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, 704 का देख लेते हैं। थोड़ा सा फ्रेंड्स लंबा चौड़ा है तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, तो आपको लोग चिंता न कीजिए। यहाँ पे देखिए, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है, तो देखिए, धर्मो रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो यह देखिए, आपको ऑप्शन इसका सही 2 हो जाएगा। ठीक है, अनुसंधान और विश्लेषण विंग हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 2 इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु तो भारत सरकार के तो 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुई थी। तो देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा, इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1992 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल्य कर्तव्य है। तो देखिए, इसमें से मूल्य कर्तव्य की अगर बात किया जाए तो देखिए, यह हो जाएगा मूल्य कर्तव्य आपको भाग, हम लिख देते हैं यहाँ पे, भाग 4 के क हो जाएंगे। और अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद आपको 51 का क हो जाएंगे। ठीक है, और यह जो आपको मूल्य कर्तव्य है, यह स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर यह मूल्य कर्तव्य को लागू किया गया था, और यह आपको रूस से लिया गया है। ठीक है, रूस के संविधान से लिया गया है मूल्य कर्तव्य। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि 707 का देखिए कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा कि यह विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 8 का कि समुद्र पायरिए भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा, नागरिक अधिनियम 1955 हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लीजिए कि 709 का भारत की 9 उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीट है। तो देखिए इसमें कितना है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 1272 है। ठीक है, 1272। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 10 नंबर का, और लास्ट यह क्वेश्चन है आपको भारतीय संविधान से। यहाँ पे देख लीजिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है। तो देखिए, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए इसमें क्या जारी कर सकता है, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन होगा, रीट जारी किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे 1 से होगा, रीट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 710 क्वेश्चन था इसमें, 710 क्वेश्चन आप लोगों को भारतीय संविधान से समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को स्टार्ट किया जाएगा, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा।